पॉलीथीन का पशुओं एवं वातावरण पर प्रभाव। ठीक है, तो कल पशुओं के बारे में थोड़ा सा बताया था कि पशु जो है पॉलीथीन खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? या तो उनके अंदर खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, मेनली इसमें कैल्शियम और फास्फोरस आता है, और जिसकी वजह से पशु है ना पॉलीथीन क्या और भी अन्य चीज जैसे दीवार चाटने भी लगते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं, कपड़े खाने लगते हैं। इसको पाइका बोलते हैं। दूसरी पाइका, पाइका बीमारी होती है ये। इसके अलावा दूसरा है संतुलित आहार का नहीं मिलना। पशुओं को अगर संतुलित आहार नहीं मिलेगा, पेट भर के भोजन नहीं मिलेगा, तो भी वो पॉलीथीन खाएंगे, कपड़े मिट्टी खाने लगते हैं। और तीसरा है उनको है जो खुली जगह में चरने के लिए छोड़ देना, इस वजह से पॉलीथीन खा लेते हैं। जब वो पॉलीथीन खा लेते हैं तो उनके जो है क्या प्रभाव नज़र आते हैं, उनमें क्या लक्षण नज़र आएंगे। जैसे इनका जो रूमन होता है ना, अब ये रूमन है भाई इतना बड़ा, ठीक है। अब इसमें ये ठोस पदार्थ भर गया इतना सारा, ये ठीक है, ये झिल्ली। अब वो जिल पॉलीथीन ही थोड़ी खाता है, सब कुछ मिट्टी भी खाता है, वो कपड़े भी खाता है ना, नट बोल्ट सब खाता है। तो सबसे पहले तो उसके क्या रहेगा, पेट दर्द रहेगा। पेट में ये ठोस मटेरियल भर गया ना, ये रूमन इतना बड़ा है ना, रूमन बोलते हैं इनके सबसे बड़े हिस्से को, है ना। अब रूमन में भर गया है बहुत सारा, तो सबसे पहले पेट दर्द करेगा। पेट दर्द करेगा तो वो अपनी कमर को ऊंची रखता है, बताया था ना कल, है ना। बार बार उसके गेज बनेगी, ठीक है। चारा पानी कम खाएगा पशु, ठीक है। और ये रूमन है जो टाइट हो जाएगा, ठीक है, टाइट हो जाएगा ये ठोस पदार्थ की वजह से, है ना। और पशु का दूध उत्पादन कम हो जाएगा, पशु चारा पानी भी कम खाने लगता है। ये उसके अंदर लक्षण नजर आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पशु जो है पॉलीथीन ना खाए। तो सबसे पहले उसको जो है हमें खनिज लवण देने चाहिए उसके भोजन में। मिनरल मिक्सचर बोलते हैं उसको, है ना, मिनरल मिक्सचर, जिसमें सभी तरीके के खनिज लवण होते हैं। उसी के साथ साथ हमें संतुलित पशु आहार देना चाहिए ताकि उसको पोषक तत्वों की कमी ना रहे। और तीसरा है कि उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए चरने के लिए। तो यहाँ तक लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो पशुओं पे लिख लो सबसे पहले, पशुओं पर पॉलीथीन का प्रभाव। पशुओं पर पोली हाँ, तो आप लिखते जाओ भाई, अभी सर आते ही होंगे, है ना। पशुओं पर पॉलीथीन का प्रभाव। फार्म तो तुमने भी भर रखा ना इसका, फिर तुम पढ़ने नहीं आते हैं? अच्छा, पशु पॉलीथीन खाते हैं क्यों? तुम्हारे पापा ने बताया था जब, पता लगा मुझे। पशु पॉलीथीन खाते हैं क्यों? क्यों खाते हैं? सबसे पहले है पशुओं में खनिज तत्वों की कमी का हो जाना। पशुओं में खनिज तत्वों, ब्रैकेट में लिख लेना, कैल्शियम एंड फास्फोरस है मेनली इसमें, ठीक है। कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से ज़्यादा होता है ये बीमारी। पशुओं में खनिज तत्वों की कमी हो जाना। नंबर 2, पशुओं को संतुलित आहार नहीं दिया जाना। यहीं पे याद हो जाना चाहिए सब, है ना, ठीक है। संतुलित पशु आहार, संतुलित पशु आहार का नहीं दिया जाना। संतुलित पशु आहार का नहीं दिया जाना। पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ना। लिखा दिया था क्या? अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर एक पॉइंट और याद आया, ये इसमें ना पॉलीथीन, ये चौथा पॉइंट लिखो। पशुओं के पेट में कीड़े हो पड़ जाते हैं ना पेट में, जिसकी वजह से पॉलीथीन खाते हैं।
क्योंकि वो पेट में जो कीड़े होते हैं तो आधा पोषक तत्व तो वो ही ले जाते हैं उनका, तो उनको भूख ज़्यादा लगती है, इस वजह से वो मिट्टी और पॉलीथीन खाने लगते हैं। चौथा पॉइंट लिख लो, ये अभी हाल ही याद आया मुझे, पशुओं के पेट में कीड़ों का होना। कल नहीं लिखाया था, मुझे कहीं किताबों में भी नहीं है, किताब में भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि हम तो इसका इलाज करते ही रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे आदमी आते रहते हैं, डॉक्टर साहब हमारी गाय भैंस जो कपड़े खाती है सूखे रहते हैं जो, वही कहते हैं वो। कोई आगे कहता है डॉक्टर साहब हमारी गाय भैंस तो है ना मिट्टी खाती है। पशुओं के पेट में कीड़े होना, इसकी वजह से भी पशु जो है पॉलीथीन खाते हैं। पशुओं के पेट में कीड़े होना, ये नोट, ये कल नहीं लिखाया था मैंने, ये नोट कर लो है ना, ठीक है। चौथा पॉइंट नोट कर लो है ना, पशु पॉलीथीन खाते हैं क्यों में। तो पशुओं में क्या क्या लक्षण नजर आएंगे। नंबर 1, चारा पानी कम खाता है, चारा पानी, भूख कम लगना, एक ही बात है ना, चारा पानी कम खाते हैं, दूध उत्पादन कम हो जाता है। लिखते जाओ हाथों हाथ, आज अभी पूरे बस यही लिखा के छोड़ देंगे, दूध उत्पादन कम हो जाता है, पेट दर्द करता है, जिससे क्या करते हैं, जिससे वो कमर को धनुष, धनुष आकार में ना, धनुष आकार में मोड़े रखते हैं कमर को। बार बार जो है गैस बनती है उनके, बार बार आफरा आना, आफरे को टिम्पेनी भी बोलते हैं भाई, टिम्पेनी, ऐसे टिम्पेनी भी लिख सकते हैं, टिम्पेनी, आफरे को टिम्पेनी भी बोलते हैं। बार बार आफरा या टिम्पेनी होना, रूमन या पेट लिख लो, पेट भी बोलते हैं इसको, पेट का कड़क हो जाना, कड़क हो जाएगा। कल बता दिया था ना मैंने, एबोमेसम का विस्थापन हो जाता है, बता दिया था डायग्राम बना के। एबोमेसम का विस्थापन हो जाना, लिख लो फटाफट।